एंड आप सब लोग नोटबुक एंड पेन दोनों भी लेके बैठिएगा। ठीक है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिससे भी आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है। हाउ टू क्रिएट स्टोरी फ्रॉम कैनवा विथ कैनवा। गुड गुड गुड। जी जी। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग होता क्या है। कोई बता सकता है फ्रीलांसिंग होता क्या है। यहाँ पर जितने भी पर्सन्स मौजूद हैं इसमें से कितने पर्सन्स को पता है फ्रीलांसिंग क्या होता है। स्किल से स्किल सीखकर अर्निंग करना। स्किल्स लाइक कौन सी स्किल्स होती है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। देखो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ हिंदी में ही। लाइक मान लो कि मुझे एक स्किल का मतलब है कला। हमारे हाथ में एक कला होती है। ठीक है। वो कला क्या होती है लाइक हमें कुकिंग आता है, मेहंदी डिजाइन आता है, सीविंग आती है, या फिर कुछ ऐसा आर्ट जो हमें आती है दूसरों को नहीं आती। तो वो अगर हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ ऐसा चार्ज लेते हैं जैसे कि 100 200 300। तो उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग अमाउंट। ठीक है। समझ आ रहा है। इन इजी वे हम अपने स्किल्स के थ्रू वर्क करके अर्निंग करना है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लाइक फ्रीलांसिंग में हम किस तरह से ग्रो करेंगे, फ्रीलांसिंग होता क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीलांसिंग, एंड व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग। नहीं, फ्रीलांस का मतलब देखो, फ्रीलांसिंग इसका मीनिंग समझो आप। फ्री का मतलब फ्री बॉस, मतलब कि बॉस का झंझट नहीं है। इसमें ना कंपनी मतलब कंपनी से कोई भी इनकम नहीं आती है। कंपनी हमें ऐसी स्किल प्रोवाइड करती है। कंपनी का मकसद है हमें स्किल प्रोवाइड करना। मतलब कि हम ऐसे कंपनी में ज्वाइन है जहां पर हमें स्किल सिखाई जाती है। ठीक है। स्किल्स लाइक कैनवा डिजाइनिंग। कल आपने मीटिंग ज्वाइन की थी रात में, उसका नाम था वेबसाइट डिजाइनिंग। मतलब कि वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाता है उसकी मीटिंग कल रात में हुई थी। ठीक है। एंड उसके अलावा कल मैंने दोपहर में 4 बजे, शाम को 4 बजे कैनवा डिजाइनिंग मतलब कि कैनवा से कैसे स्टोरी मार्केटिंग करनी है अफलेट के लिए बताया था ना। वहां पर कैसे एडिट करना है, टेक्स्ट कैसे लेना है, कलर कैसे लेना है, फॉन्ट कैसे चूज करना है, तो वहां पर एलिमेंट्स कैसे लेना है। इससे पहले तो जो भी ओल्ड मेंबर्स थे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, बट जो न्यू मेंबर्स है उन्होंने कल पहली बार मीटिंग को ज्वाइन किया है। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा उन्हें वहां से नॉलेज मिली। मतलब कि उन्होंने कल ऐसी स्किल्स सीखी जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखी। ना ही उन्होंने उससे अर्निंग की, ना ही उन्होंने उससे कोई भी प्रैक्टिस की। राइट। तो वो जो स्किल्स है हम जिसमें मतलब हम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं उसको पहले हमें सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग का मतलब हमारे पास वीडियो एडिटिंग आती है, कैनवा एडिटिंग आती है तो हम ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे। तो वहां पर कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम अगर फॉलो करेंगे तो फ्रीलांसिंग में ग्रो कर पाएंगे। अभी मुझे यहाँ पर जितने भी पर्सन्स मौजूद हैं उनमें से मैं कुछ ऐसे पर्सन्स को चूज करूंगी जो मतलब बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पर शायद होंगे आई थिंक। हाँ। सर्विसेज भी करती है माशाल्लाह से। और नजराना सिस भी करती है बट नजराना सिस शायद अभी यहाँ पर मीटिंग में नहीं है। एंड उसके अलावा अलशिफा सिस्टर भी कर रही है। एंड नाजनीन सिस भी थोड़ा बहुत करती है। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो मतलब फ्रीलांसिंग के रिलेटेड स्टेटस मार्केटिंग करते हैं। बट यहाँ पर देखो, फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट कि आप
अपना जो भी स्किल है, लाइक मान लो कि आपने पोस्टर बना लिया, बैनर बना लिया, ठीक है, या फिर इनविटेशन कार्ड बना लिया, इनविटेशन वीडियो बना लिया, कुछ भी बना लिया एंड डायरेक्ट जाके स्टेटस पे पोस्ट कर दिया, तो ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि लाइक कुछ भी बनाओ तो उसको एक स्टेटस के रूप में मतलब अट्रैक्ट करो। कैसे करोगे? स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। उसको एक बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं जो भी अभी बताई वो समझ में आया या नहीं आया? मतलब कि फ्रीलांसिंग का जो भी मैंने बताया वो समझ आया या नहीं? यस। अनुराधा से मैं बता दूंगी। ठीक है, जब OLX की मीटिंग रहेगी तो उस टाइम बता दूंगी। ओके। यस मैम, आ गया। अभी मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। नोट डाउन कर लिया आपने? जो भी यस बोल रहे हैं नोट डाउन किया? देखो नोट, लेट हो गई सुन नहीं पाई। ठीक है। देखो, कोई भी ऐसी स्किल जो हमें आती है, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन को अलग अलग स्किल्स आती है। जैसे किसी को ग्राफिक डिजाइन आता है, एडिटिंग करना पसंद होता है, वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद होता है, बट वो एडिटिंग उनके हिसाब से करते हैं, ना कि वर्क के रिलेटेड। मतलब कि अपना वर्क वहां पर प्रेजेंट नहीं करते। वो कुछ लाइक BTS वगैरह, या फिर मेहंदी के रिलेटेड, या फिर कुछ कार्टून टाइप ऐसा वीडियो एडिटिंग करके वहां पर पोस्ट करते हैं, जिससे मतलब अर्निंग वगैरह नहीं होती है खास खास। फनी वीडियोस डाल देते हैं, फनी वीडियोस की वीडियो बना लेते हैं। ये आई की वीडियोस बना लेते हैं आप सब, बट ये आई वीडियो में कुछ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड भी डालोगे ना, तो वहां से अर्निंग भी आती है। ये आई वीडियो जो भी क्रिएट करते हैं ना, इससे भी हम अर्निंग करते हैं। अगर मान लो कि किसी पर्सन को ये आई वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो आप उन्हें सिखाकर अर्निंग भी कर सकते हो। लाइक सिखाने के लिए आप 100 to 200 चार्ज ले सकते हो पर पर्सन। मान लो कि आपने सिर्फ 3 से 4 पर्सन को बोला कि मुझे ये आई वीडियो आती है, मैं सिखा भी सकती हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम एक पर्सन से आप 200 चार्ज लेके 4 पर्सन के थ्रू आप 800 तक की इनकम जनरेट कर सकते हो। समझ में आया? गुड। मैंने डाली है लिंक, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये आई वीडियो का पूरा मतलब प्रोसीजर मैंने बताया है। लाइक प्रॉम्प्ट कैसे लेना है, किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से बनाना है, वो सब कुछ मैंने सिखाया है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो। बाकी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। क्या बात है, सिर्फ एक को ही पता चला फ्रीलांसिंग क्या है? अल्शिफा ने बोला है सिर्फ, और ओप्पो ने बोला है। ये तीसरी बार है जो मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग होता क्या है? चार्ज, हाँ। मतलब अपने स्किल्स का यूज करके हम उससे जब अर्न करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग अर्निंग। लाइक मान लो कि आपको FB एड्स आ गया। यहाँ पर कितने पर्सन्स हैं जो जानते हैं FB एड्स होता क्या है? जैसे टीवी में आप डेली वॉच करते होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स आती है। कुछ भी फिल्म देखते हो तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट आती है। तो उसी तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ठीक है, वहां पर एड्स आते हैं ना। आते हैं या नहीं? एडवर्टाइजमेंट, एड्स। हाँ। तो उसको कैसे मतलब सेटअप किया जाता है? गुड। हाँ, FB एड मतलब फेसबुक एड है। ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, हम अपने वर्क के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट एड्स लगा सकते हैं। कि लाइक मान लो कि किसी को भी ऑनलाइन वर्क की नीड है एंड हमारे पास अभी लीड प्रॉपरली नहीं आ रही है कंटेंट क्रिएट के थ्रू, तो हम एड्स प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एक ऐसी स्किल्स को सीख सकते हैं जिसके थ्रू हम अर्न भी करते हैं। मतलब कि लाइक FB एड्स सीख कर, सिखा कर भी अर्निंग कर सकते हैं, या फिर हम किसी का सेटअप करवा के भी अर्निंग कर सकते हैं। यस। कंपनी में मीटिंग होती है तो उस टाइम आप सीख लेना। ठीक है, कंपनी में जब,
आवाज कट रही है मेरी? मैंने तो अभी तक स्क्रीन शेयर भी नहीं किया, मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर देखो, स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी मैं। एंड किस तरह से करना है फ्रीलांसिंग से स्टोरी मार्केटिंग, मैं बताती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी बताओ। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, मतलब कि जैसे नेम स्टिकर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेम स्टिकर बनाना मैंने सिखाया था, ये वाला, देखा होगा आपने। पूछा भी था कुछ लोगों ने कि इससे अर्निंग कैसे होती है, मुझे बताओ। थंबनेल से कैसे अर्निंग होती है, ये भी पूछा था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला स्टिकर दिख रहा है, हाउ टू मेक स्टोरी एंड नेम स्टिकर, मतलब कि नेम स्टिकर्स के थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैनवा में जाओ। जो मैंने पहले बनाया था ना, उसका मैं डुप्लीकेट वर्जन अभी न्यू से बना के उससे कैसे स्टेटस मार्केटिंग करूंगी मैं पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। एक मिनट। हम्म। या पहले ना आप साइज कार्ड वाला लेना। ठीक है, ये नेम स्टिक है, कार्ड वाला साइज लेना। ठीक है। इसका मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वर्जन लूंगी। नॉर्मल एक पेज है। ठीक है, इसका कलर जो है मैं कलर चेंज करके इसका कलर मैं डार्क रेड कर लूंगी, कुछ ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्स में जाओ। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लो रेक्टेंगल शेप्स लेने। ठीक है। शेप्स लेने के बाद यहाँ पर लिखो, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, ये जो पिंक लाइन शो हो रहा है ना, वहां से लेना। फिर उसके बाद यहाँ से लेके जहां तक पिंक लाइन है वहां तक स्टॉप कर लेना, ऐसे। ठीक है। फिर इसका जो कलर है, कलर कन्वर्ट टू वाइट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो रेड में ही थोड़ा सा लाइट ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसे। हाँ, ये वाला ठीक लग रहा है, थोड़ा सा क्रीमीश टाइप अच्छा दिखेगा। ओके। राइट मार्क पर क्लिक करना। अभी देखो यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, दिख रहा है? कोई भी मैंने बॉर्डर नहीं डाला है, बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, बट मुझे बॉर्डर चाहिए। तब मैं क्या करूंगी, इस पर टच करूंगी, ये एक शेप है ना, तो यहाँ पर नीचे देखो स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना। आप चाहे तो कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हो। ठीक है। ये बॉर्डर मुझे मिल गया, दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का लाइन। इसका मैं वेट जो है, मतलब कि थिकनेस जो है वो ज्यादा कम छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ ऐसे। ठीक है। इतना कर लिया, राइट मार्क पर करो। फिर उसके बाद इसको छोटा कर लेना, कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम कम करो। क्या बातें हो रही है यहाँ पर? मैं पहले जो सिखा रही हूँ उस पर फोकस करो ना। यहाँ पर क्या पर्सनली चैटिंग्स वगैरह चल रही है? कैनवा ऐप है।
ठीक है, कोई भी यहाँ पर कमेंट नहीं करेगा। थोड़ा सा wait करो, तू एक्सप्लेन करने दो फिर देख। ठीक है। कैनवा में थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ जाता है। फिर इसका बैक जाओ। ठीक है, इसका जो थिकनेस है ना मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, एंड ये जो ब्लैक कलर है इसका कलर भी मैं चेंज करके वाइट कर लेती हूँ। ठीक है। फिर ये जो स्ट्रोक वेट है ना इसको थोड़ा सा कम। ओके। अगर मुझे यहाँ पर कॉर्नर्स भी चाहिए तो कॉर्नर्स भी डालूंगी, कुछ ऐसे। इसको कॉर्नर्स बोलते हैं, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, कॉर्नर्स हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखो, फ्रेम्स का ऑप्शन शो होगा, ये वाला। इसमें आपको मोकअप लेना है सर्कल वाला। दिख रहा है यहाँ पर बेसिक शेप, ये सर्कल वाला लेना। या फिर आप चाहे तो बॉक्स का भी ले सकते हो। ठीक है, बॉक्स का ही ले लेते हैं, रुको। एलिमेंट्स में जाओ, बॉक्स वाला लेना। ठीक है, ये वाला लिया। फिर उसके बाद अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्नर्स ऐड करो थोड़ा सा। फिर इसको भी एक लाइन दे देना ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना है तो कर सकते हो अपने हिसाब से। मिनट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स डालना है, मतलब कि नेम सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम क्लास सब्जेक्ट स्कूल लिखा हुआ है ना, तो वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला जो है इसको डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से छोटा कर लो। अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करके ना यहाँ पर अटैच करो। ठीक है, आप इसका कलर आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हो ऐसे। कॉर्नर्स ऐसे कर लेना। ठीक है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बार करने का स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ना इसको बोलते हैं मूव। ये रोटेट वाला ऑप्शन है, ये मूव वाला ऑप्शन है। जहां जहां वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है ना इसको डुप्लीकेट कहते हैं, मतलब कि सेम चीज दोबारा से आ जाती है ऐसा। ठीक है, अभी इतना हो गया, चार कॉलम्स हमने डाल दिया। फिर इमेज वाला ऑप्शन भी डाल दिया। फिर अभी यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इमेज डालेंगे। कोई भी इमेज डाल दो ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी का नेम मेंशन करना है, कोई भी पर्सन का, कोई भी लड़की का, तो टेक्स्ट पर जाओ, ऐड हेडिंग पर क्लिक करो। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अर्शिया एमन।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? फ्रेम फ्रेम में लिया मैंने। ठीक है। यहाँ पर देखो, आप इसका जो फंट है, फंट स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हो। फंट लाइक आप ऐसे भी डाल सकते हो, अच्छा दिखेगा। ये वाला लेना, अच्छा दिखेगा। ओके। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास सब्जेक्ट स्कूल, तो आप वहां पर लिख सकते हो क्लास स्टैंडर्ड स्कूल टेक्स्ट। रोल नंबर लिख लेना आप, रोल नंबर। ठीक है। सेम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है। फिर जहाँ जहाँ रोल नंबर है वहाँ वहाँ इरेज करके आप सब्जेक्ट लिखो, ऐसे। क्लास। ठीक है। इतना हो गया। अगर मान लो कि कोई भी पर्सन को, लाइक उनके बेबी के लिए, उनके किड्स के लिए अगर प्रिंसेस वाला चाहिए या फिर बेंटन वाला चाहिए, तो उसके हिसाब से आप डिजाइन कर लेना, पहले इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। यहाँ पर ऊपर एरो का ऑप्शन आता है, ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। बट डायरेक्टली आप प्रिंट कराओगे कैनवा से तो यहाँ पर चार्जेस लेगा ये। बट आपको नहीं करना है, पहले डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो फाइल टाइप का ऑप्शन रहेगा, पीएनजी में कर लेना या फिर फाइल में कर लेना। पीएनजी का यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो पीएनजी पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। फिर क्वालिटी यहाँ पर हाई पर रखना। फिर उसके बाद दिस पेज पर क्लिक करना, मतलब कि एक को सेलेक्ट करना है तो ओके। नहीं, आपको इसमें से सेलेक्ट करके, मतलब कि बहुत सारे पेजेस हैं तो उनमें से टू, पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 सेलेक्ट करना है। तब आप क्या कर सकते हो, कस्टम का जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक कर सकते हो, कुछ ऐसे। ठीक है। यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ दिस पेज, मतलब कि थर्ड वाला जो पेज मैंने क्रिएट किया है, उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड पर क्लिक करना है सर। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, इतना समझ में आया? इतना समझ आया? ओके। देन देखो, अगर कोई भी हमारा क्लाइंट है, फ्रीलांसिंग के लिए भी क्लाइंट है, उनको मतलब नेम स्टिकर बारबी बारबी के रिलेटेड चाहिए या फिर डोरेमोन के रिलेटेड चाहिए, फिर चैट जीपीटी से थोड़ा सा फिनिशिंग दे सकते हो। चैट जीपीटी में जाओ, प्लस मार्क पर क्लिक करो, फोटो में जाओ। यहाँ पर मुझे लिखना है प्रिंसेस थीम। 1 मिनट।
नहीं, कैनवा में डाउनलोड का चार्ज नहीं रहता है। बनाएंगे। पहले सीख लो। आज की मीटिंग उसके लिए ही है ना, पहले सीख लो। आप सीखने से पहले ही 100 सवाल करोगे तो सीखोगे कब? जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे कोई आपसे क्यों लेगा? राइट। अभी देखो बच्चों के स्कूल्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस वगैरह रहते हैं। तो जो भी स्कूल्स जाते हैं बच्चे, तो वो जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी से कस मतलब स्टिकर्स वगैरह लेते हैं बुक्स के लिए। राइट। आपको आता है तो क्या उससे आपने अर्निंग किया है? रेडमी नोट 8 प्रो, क्या आपने उससे अर्निंग किया है कभी? जो अभी मैंने सिखाया है कस्टमाइज नेम स्टिकर, उससे कभी अर्निंग किया है? बेसिक ही सही। जी, जो चीज आपको आती है उससे आपने कभी अर्निंग किया है, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। आ, पूरा एंड तक देखोगे तभी ना आपको पता चलेगा कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से अर्निंग होगी। आप अभी मीटिंग के आधे पर हो, मतलब कि 50% मीटिंग हुआ है। मैंने अभी तक स्किल्स सीखना क्या है, किस तरह से करना है वो सिखाया है। आप डायरेक्टली जा रहे हो अर्निंग कैसे करनी है। अगर आप स्कूल जाने से पहले मैम से ये पूछोगे कि मैम मैं एग्जाम में पास होऊंगा भी या नहीं, मुझे पासिंग मार्क्स आ भी आएंगे भी या नहीं आएंगे, वो बोलेंगे ना पहले आप लेसन्स को तो अटेंड करो, क्लासेस अटेंड करो। राइट। 1% को आता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी क्लास को आता है। आज के सेशन का टॉपिक क्या है एक बार चेक कर लो, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होगी। ठीक है, मैं लास्ट में और एक बार बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर चैट जीपीटी में जाने के बाद ये जो मैंने बनाया है ना, इसको क्रिएट विथ प्रिंसेस थीम ऐसे डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मुझे स्टिकर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। दिख रहा है? कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल बैक जाना है, पूरा कैनवा में जाना है। ठीक है, ये बैक कर लो। गिवर डिजाइन में जाओ, या फिर होम पेज में जाके ना डायरेक्टली यहाँ पर A4 साइज ले लो। एक मिनट। A4 साइज हमें मिल गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद जो हमने लिया था वो यहाँ पर चूज करना है।
ठीक है, ये हमारा हमारा मिल गया विथ प्रिंसेस का लाइक एक टेम्पलेट। ठीक है, स्टिकर। आप चाहे तो डायरेक्टली कैनवा से भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं आपको नहीं पूरा थोड़ा सा थीम वगैरह चेंज करना है तो थीम चेंज कर सकते हो। लाइक अभी मैंने ये वाला ले लिया तो ये भी ले सकते हो चाहे तो। एक मिनट, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हम्म, मिल गया हमें। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट करो। ठीक है, फिर डुप्लीकेट करो। एक पेज में आपको मिनिमम 5 या 5 डालना है। ठीक है, इसको छोटा कर लेना। ठीक है, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेलेक्ट मल्टीपल ग्रुप। ठीक है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। फिर इसको डुप्लीकेट करके साइड में रखो। ठीक है, अभी ये बन गया। एक पेज में हमने 10 स्टिकर्स डाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एक पेज में हमने 10 स्टिकर्स किस तरह से डाले, ग्रुप कैसे क्रिएट किया, डुप्लीकेट कैसे किया, समझ में आया? ओके ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, डुप्लीकेट प्लस लॉक कैसे किया वो बताती हूँ। ठीक है, देखो, न्यू पेज लिया मैंने, नॉर्मल पेज है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली कोई भी एक स्टिकर लेना है। ठीक है, ये वाला स्टिकर ले लिया मैंने। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। छोटा करके एडजस्ट करो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसको अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे 5 लगा लेना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 3 डॉट का ऑप्शन आता है, आ रहा है ना 3 डॉट, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर देखो सेलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 सेलेक्ट हो गए। फिर यहाँ पर ग्रुप का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करो। ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, दोबारा डुप्लीकेट करो ऐसे। डुप्लीकेट करोगे तो और एक आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, दोनों का भी ग्रुप लेना है। फिर से सेलेक्ट मल्टीपल, पूरा दोनों का ग्रुप बना लो। फिर उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दो छोटा करके, कुछ ऐसे। समझ में आ गया? एक पेज में हमने दोनों मतलब कितने 20 स्टिकर्स हमने एडजस्ट कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक पीडीएफ फॉर्म में पहले डाउनलोड कर लेना है, या फिर पहले पीएनजी में कर लो पूरा दोनों को।
डाउनलोड। ठीक है। फिर उसके बाद इसका प्राइस कैसे एडजस्ट करना है, इसको किस तरह से मतलब स्टेटस मार्केटिंग करनी है, एंड इससे हमारे पास ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जो इसको लेना चाहेंगे। मतलब कि पेरेंट्स एंड किड्स जो भी होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे मतलब स्टिकर्स जिसमें उनका खुद का पिक हो, लाइक अपने बच्चों का पिक, फिर उसके ऊपर उनका नेम जो प्रिंट किया हो। ठीक है, वहां पर उन्हें लिखना जो पड़ता था ना, वो लिखना नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा लेबल के साथ रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, प्लस वो जल्दी नहीं फटेगा, उसकी क्वालिटी वगैरह सारा कुछ जो भी है एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो है स्टोरी। क्या? अभी हमने क्या क्या क्रिएट किया, स्टिकर बनाया, स्टिकर बनाने के बाद वहां पर आवाज कट रही है? अभी आवाज कट रही थी क्या? अभी आए? हाँ, मैंने ये एक स्टिकर को पूरा A4 शीट में 10 स्टिकर को एडजस्ट किया। ठीक है, पर शीट मतलब कि एक शीट में उन्हें 10 स्टिकर्स मिलेंगे। उसका चार्ज आप मिनिमम से मिनिमम 99 ले सकते हो। ठीक है, 99 रुपीज में एक पूरा शीट उन्हें मिल जाएगा, प्लस उसे कैसे प्रिंट करना है। लाइक अगर मान लो ऑफलाइन है, मतलब कोई भी हमारी पहचान के हैं, नेबर्स में है, तो उनको अगर देना भी हो तो आप उन्हें मतलब प्रिंट करवा के दे सकते हो। कैसे प्रिंट करवाना है मैंने सेशन में बताया है, वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मैं ज्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि देखो, अगर मैं ज्यादा लॉन्ग बताऊंगी ना तो आपको भी बोरिंग लगेगा सेशन। नहीं नहीं, वेबसाइट वगैरह में सेल मत कीजिए समीर ब्रदर, वेबसाइट की मैं बात ही नहीं कर रही। थैंक यू सो मच। प्रिंट आपको अपने मतलब साइबर जोन में जो भी लोकल एरियाज आपके पास है, जिससे आप नॉर्मल स्कूल के कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब जेरॉक्स वगैरह करवाते हो, वो शॉप में जाकर उसके रिलेटेड जो भी मैंने बोला है वहां पर, जो भी सेशन का मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी अभी, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। मतलब कि पेपर कौन सा होना चाहिए, वहां पर कितने रुपीज से हमें शीट लेना है, मतलब प्रिंट आउट किस तरह से करवाना है, सारा कुछ। अगर बहुत दूर है, मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो बहुत दूर है, आउट ऑफ स्टेट है, तो उन्हें आप PDF के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्कशन बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है क्या? अभी देखो, स्क्रीन शेयर करके मैं स्टेटस कैसे क्रिएट करना है वो बताती हूँ। ठीक है, लास्ट है, ये एक देख लो, फिर उसके बाद मीटिंग एंड कर देंगे। ओके। स्टेटस के लिए आपको ना साइज चेंज करना होगा यहाँ पर। ये फॉर साइज की जगह यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टा स्टोरी। ठीक है, हमें साइज मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैंक पेज होता है ना, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको बैक करो। फिर यहाँ पर जो है ब्लैंक पेज को ना थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, बैकग्राउंड वगैरह ऐड। बैकग्राउंड लाइक मैं ये वाला डालूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कल मैंने बताया था कैसे ब्लर करना है, वैसे ब्लर करो। डन, ये ब्लर हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गैलरी से ये वाला लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक शैडो डालो।
जिससे लुक अच्छा लगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखो आप। कस्टमाइज्ड नेम स्टिकर्स नोटबुक्स विथ नेम एंड पिक्चर, ठीक है। इसका फंट आप चेंज कर लो। इसको आपको क्या करना है, 2 लाइंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर लास्ट में से ऐसे करके इसको यहाँ पर ऐड करो, ऐसे। अगर फंट वगैरह चेंज करना है तो अपने हिसाब से कर लेना आप। ओके। फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है ना, लाइक, फिर से टेक्स्ट लो। ₹8 पर शीट, फंट चेंज। फिर इसके पीछे ना हम शेप ऐड करेंगे ताकि और अट्रैक्टिव दिखे। ये शेप लेके, देखिए इसका कलर आप चाहे तो डार्क में भी कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद शैडो ऐड करो। डन। फिर ये जो है ना, टी एडवांस पर क्लिक करके लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर लेना, एंड इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है इससे। समझ में आ रहा है ना? अब डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते, कुछ जैसे अभी मैं बता रही हूँ उस तरह से क्रिएट करना है, फिर स्टेटस में विथ म्यूजिक आपको डालना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप हम सब बोल सकते हो, या अगर डाउट्स वगैरह है तो राइज हैंड। अभी बताओ, चैट्स ऑन किया है मैंने। आज क्या? मैडम आज की आवाज बहुत काई है, मतलब कट रही है क्या? ठीक है। ओके। अच्छा, सो यहाँ पर नेटवर्क इशू है ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। फिर अगर जो भी लिखना है ना, तो आप चाहे तो इन शॉर्ट से, कैपकट से भी एडिट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम से भी एडिट कर सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर अगर आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे बेस्ट क्वालिटी के कस्टमाइज स्टिकर्स बनवाना चाहते हो, ठीक है, इसका फंट चेंज कर लेना।
देखिए इसका अब क्या करेंगे हम, इफेक्ट ऐड करेंगे लाइक बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, इसका कलर सही है। बस बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड शो हो रहा है, ब्लैक कलर में है, राइट। तो अभी हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड पर इस पर क्लिक करो। ये वाला जो कलर है ना, हमें क्या करना है, येलो करना है। येलो, कुछ ऐसा वाला येलो। ठीक है। या फिर चेंज करना है तो कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर टी एडवांस में जाओ, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करो अपने हिसाब से। ठीक है। फिर एट लास्ट आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट ऐड करना है। ब्रैकेट में मैं लूंगी कुछ ये वाला, ये यहाँ पर ऐड करो। एंड इसके दो कलर्स होते हैं, ये वाला जो ब्राउन कलर है इसका मैं वाइट कलर ले लूंगी। अच्छा। ठीक है। ये ब्लू को पर्पल। ठीक है, जिससे और अच्छा दिखेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ये वाला जो है इसको डुप्लीकेट करके एडिट में जाके टाइप यस टू ऑर्डर। ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना आप। फिर जहाँ यस लिखा हुआ है ना, इसको सेलेक्ट करो, कलर में जाओ, एंड फिर यहाँ पर आप रेड कलर ले लो। इतना समझ आया? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, रेडमी नोट 8 प्रो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, अपना जो भी बात करने का अंदाज है वो चेंज करो। क्योंकि यहाँ पर स्किल सिखाई जाती है। अफिलेट एंड फ्रीलांसिंग दोनों को मिक्स कर रहे हो आप। अफिलेट अलग होता है, अफिलेट में अगर आप अर्निंग करते हो तो यहाँ पर आपको लीड्स मिलती है। ऐसा नहीं है कि लीड्स नहीं मिलती है। अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है, तब आपको जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी स्किल्स यहाँ पर कंपनी सिखा रही है, उसके थ्रू आपको खुद अर्निंग करने का मौका मिल रहा है। मतलब कि जो स्किल्स आपको आती है उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। उसको रेक्टेंगल बॉक्स कहता है, रेक्टेंगल लेना। वही, जैसे अभी मैंने स्टेटस मार्केटिंग का बताया, उसके थ्रू आपको डेली डेली कंसिस्टेंसी से 10 to 20 दिन तक डेली कंसिस्टेंसी डालना होगा। ऐड करके अर्निंग नहीं होती है, एक बात ध्यान में रखो आप। 1 मिनट। सबसे पहले ना, मेरी बात सुन लो आप अच्छे से। ठीक है।